नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हैं जो हदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हम हज़रत सुहैब रूमी के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं और आज भी हम इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। जब हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उस वक़्त रऊसाए मक्का ने, मक्के के चौधरियों ने, मक्के के सरदारों ने, मक्के के रहने वालों ने उन पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाईं, उनको मुसीबतों में मुब्तला किया, लेकिन उन्होंने इन चीज़ की तरफ कोई तवज्जो ना दी और तमाम तर तवज्जो इस्लाम की आला तालीमात के हसूल और इस्लाम की तरवीज और नशर व अशात पर मरकूज़ किए रखी। क्योंकि मक्की दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों के लिए सख्तियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों, आज़माइशों से भरा हुआ था। तो ये इसी तरह मामला चलते रहे। जब नबूवत के 13वें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया तो तमाम मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करके चले गए। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना में जाना चाहते थे, लेकिन मक्का के जो चौधरी थे, मक्का के जो काफ़र मुशरिक और सरदार थे, उन्होंने हज़रत सुहैब रूमी को रोक लिया कि तुम मदीना में हिजरत नहीं कर सकते। उन्होंने हज़रत सुहैब रूमी को गिरफ़्तार कर लिया और कैद में डाल दिया। तो तमाम मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना जा चुके थे, लेकिन हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में ही मौजूद थे और काफ़िरों की कैद में थे। क्योंकि मक्का में रहकर तजारती मामलात में हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सा माल कमाया था, तो काफ़िरों की जो नज़र थी वो उनके माल पर थी। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक़्त इसी ताक़ में रहते कि किसी तरह किसी तरीके से वो मक्का से निकलकर मदीना में पहुंच सकें। तो एक दिन रात का वक़्त था, तो बहुत सर्दियों की रात थी, जक्कड़ चल रहे थे, बाहर निकलना मुश्किल था। तो उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने पेड़ पर हाथ रखकर बीमारी का बहाना बनाया और बार बार क़ज़ाए हाजत का बहाना करके उठते चले जाते और उसके साथ हाय वाय का इज़हार भी करते। तो जो उन पर पहरेदार मुकर्रर किए गए थे, तो उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि ये देखो, ये हमारे बुतों को गलत कहते थे, तो आज हमारे खुदाओं ने उनसे कैसा बदला लिया है, तो उनको कैसी तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। तो आज ये सर्दी की जो रात है, हम जी भर कर खूब अच्छी तरह नींद में गुजारेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आज सख्त बीमार है और बाहर नहीं निकल सकता। तो वो ये सोचकर सो गए और सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो सो गए तो ये चुपके से उठे और बाहर निकल गए। फिर अचानक किसी वक़्त उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका जो कैदी था वो वहाँ से गायब था। तो उन्होंने पहले तो इधर-उधर देखा, जब वो कहीं नज़र ना आए तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। तो हज़रत सुहैब रूमी चूँकि पैदल थे और वो अपने तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सरपट घोड़े दौड़ाते हुए बाहर को निकले, तो वो जल्द ही उन्होंने उनको बाहर खुले मैदान में जा लिया। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़तरे को भांपते हुए एक ऊँचे टीले पर चढ़ गए और ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ए मक्का वालों, देखो,
मेरे पास तीर और कमान है, और आपको पता है कि मेरा निशाना बहुत पक्का निशाना है, मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं गया, और जब तक मेरे पास तीर और कमान है मैं तुम्हें मारता रहूँगा, और जब तक मेरे पास तलवार का एक टूटा हुआ भी टुकड़ा भी बाकी रहा तो उस वक़्त तक मैं तुम्हारे साथ मुकाबला भी करता रहूँगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि सुहैब देखो, तुम खाली हाथ मक्का में आए थे और इधर आके तुमने इतना माल बना लिया है, तो इस तरह हम आपको माल के साथ तो कभी भी नहीं जाने देंगे। तो सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, अगर मैं अपना सारा माल तुम्हें दे दूँ तो फिर तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना माल हमें दे दो तो फिर हम तुमसे कोई तारुज़ नहीं करेंगे, फिर तुम जा सकते हो। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने अपना जो माल है वो फ़लाँ जगह पे रखा हुआ है, तुम वहाँ से जाके ले सकते हो। तो ये बात वो जानते थे कि ये शख्स, बल्कि कोई भी मुसलमान झूठ नहीं बोलता, जो वो कहते हैं वो सच कहते हैं। लिहाजा वो उनको छोड़कर चले गए और वहाँ से जाके उनके माल ले लिया। लेकिन हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल की परवाह किए बगैर वो सीधा मक्के से निकले और मदीने की तरफ आज़म सफ़र हुए। पैदल थे, रात अंधेरी थी, सर्दियों की रात थी, लेकिन इन तमाम सख्तियों, अज़ियतों, तकलीफ़ों से बेपरवाह होकर वो अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवां रहे। बिलाखिर कई दिनों के बाद वो मदीना में जा पहुँचे। जब वो कबा के मकाम पर पहुँचे तो इत्तेफ़ाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर ही मौजूद थे। तो उधर सुहैब रूमी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स बहुत अच्छा सौदा करके आया है। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि थके हुए थे, वो उसने सारा दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़ारा और फिर वो कहीं आराम के लिए आगे पीछे हो गए। कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं तो अभी किसी से मिला नहीं और ना ही मैंने किसी से कोई अपने किसी काम बात का ज़िक्र किया है, तो आपको ये कैसे पता चला कि मैंने उनके साथ सौदा किया है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर उनको सुनाई और कहा कि अभी मेरे पास जबरील आए थे और वो ये आयत नाज़िल हुई है मुझ पर और ये आपके बारे में ही हुई है। तो इस तरह हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हुए और रसूलुल्लाह के साथ वो रहने लगे। उसके बाद हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक जितने भी ग़ज़वात हुए हैं, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हम रकाब रहे और हर किस्म की इस्लाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देते रहे और कभी भी राह हक़ में खिदमत से दरेग नहीं किया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो ख़त्म हुआ और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन भी हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते, उनकी बहुत इज़्ज़त करते और उनकी बहुत उधर क़द्र व मंज़िलत थी। तो ख़ुसूसन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तो उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुक़ थे, बल्कि वो तो कभी-कभी उनके साथ अपनी तबा के मुताबिक कभी-कभी मज़ाह भी फ़रमा लिया करते थे। तो इस तरह जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ और वो ज़ख्मी हुए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये वसीयत की कि आपने जब तक मैं ज़ख्मी हूँ, उस वक़्त तक आपने मुसलमानों को जमात करानी है, नमाज़ पढ़ानी है और कायम मक़ाम खलीफ़ा भी हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही को बनाया गया। तो इस तरह इससे पता चलता है कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम में क्या मक़ाम था, क्या क़द्र व मंज़िलत थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान के दौर में भी ये मामलात ऐसे ही चलते रहे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वो जब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ हो चुके थे, तो सन 38 हिजरी में वो 72 साल की उम्र में
मदीना शरीफ में अल्लाह को प्यारे हुए। तो इस तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाँबाज़ प्यारा जानसार साथी दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला के पास चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को, उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।